नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेफरेंस मेनू के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल और व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो एमएस वर्ड का रेफरेंस मेनू आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चाहे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हों या बुक तैयार कर रहे हो या रिपोर्ट तैयार कर रहे हो या कोई ग्रंथ सूची जोड़ना चाहते हो, तो यह मेनू आपके काम को आसान और तेज बना देगा। अतः इस वीडियो को लास्ट तक देखकर आप रेफरेंस मेनू के एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे और इसको एक एक ऑप्शन का क्या प्रयोग होता है इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सब रेफरेंस मेनू में सबसे पहला ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका प्रयोग करने के लिए, जैसे मानिए हमने बुक का एडिटिंग कर रहे हैं, जब आप बुक की एडिटिंग करते हैं तो आप शुरू में देखे होंगे कि बुक का कंटेंट्स पहले पेज पे दिखा होता है। तो उसको हम कैसे बुक के शुरू में, पेज के शुरू में पहले पेज पे हम कैसे बुक का कंटेंट्स ला सकते हैं, इसके बारे में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स से समझेंगे। तो सबसे पहले मानिए हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हमको कंप्यूटर के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हमने टाइप किया कंप्यूटर। इसमें हमको सबसे पहले नोटपैड के बारे में लिखना है। इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इसके नीचे हमने लिखा नोटपैड। यहाँ पे हमने नोटपैड के बारे में लिखा। इसकी साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, चूँकि मैटर लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम रैंड कमांड कमांड का प्रयोग कर लेते हैं और ये नोटपैड के बारे में हो गया। इसके बाद हमने एमएस पेंट के बारे में लिखा। यहाँ भी हमने इक्वल टू रैंड। पेंट के बाद हमने एमएस वर्ड के बारे में लिखा। पेंट के बाद वर्ड पैड। यहाँ पे भी हमने लिखा इक्वल टू रैंड, दोनों तरफ से कोष्टक। अब इसके बाद हमने एमएस वर्ड के बारे में लिखा। एमएस वर्ड रैंड। यहाँ पे हमने एक्सेल के बारे में लिखा। इसी तरह हमने पूरा एक बुक तैयार कर लिया। अब इसके कंटेंट्स को हमको पहले पेज पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेबल निर्धारित करेंगे। लेबल निर्धारित करने के लिए हमने नोटपैड को सिलेक्ट किया और रेफरेंस मेनू में जाएंगे और लेबल 1 कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे एमएस पेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसका लेबल 2 कर लेंगे, लेबल 1। अब हम क्या करेंगे, वर्डपैड को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी लेबल 1 सेलेक्ट कर लेंगे। वर्डपैड के बाद एमएस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी लेबल 1 कर लेंगे और फिर से एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट में जाके लेबल 1 कर लेंगे। ये मेन हेडिंग हमारा कंप्यूटर हो गया और ये नोटपैड, वर्डपैड, ये सब क्या है, इसके सब हेडिंग्स है। अब इसको हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिखाना है, तो यहाँ पे जाएंगे, जो ही हम क्लिक करेंगे ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। देखिए नोटपैड,
वर्ड, एम एस पेंट, वर्ड पैड, एम एस वर्ड और एक्सल। अब इसमें हमको क्या करना है, नोट पैड में मानिए यहाँ पे हमने फाइल मेनू के बारे में लिखा। फाइल, फाइल, यहाँ पे हमने लिखा एडिट, यहाँ पे हमने व्यू मेनू के बारे में लिखा। अब इसको हमने सेलेक्ट किया लेवल 2। अब देखिए, और जो अपडेट टेबल का हम प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें वो कंटेंट्स जुड़ जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट टेबल करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए इसमें नोट पैड में कंटेंट्स में फाइल एडिट व्यू जुड़ गया। अब इसमें हमने एक पावर पॉइंट का कंटेंट्स जोड़ा, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट, और इसको हमने लेवल 1 कर दिया। और इसके नीचे इसका हमने कंटेंट्स जोड़ दिया, इक्वल टू रेंट। अब इससे क्या होगा, जब इसको हम सेलेक्ट करके अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो एक्सेल पावर पॉइंट भी इसमें क्या हो जाएगा, इस कंटेंट्स में जुड़ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने बुक एडिटिंग के लिए, बुक अगर एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम कंटेंट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये था अपडेट टेबल। अब इससे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अगर हम कंट्रोल के साथ अगर इसी तरह हम पेंट में जोड़ना चाहते हैं तो पेंट में भी हम ऐड कर सकते हैं। मानिए फाइल मेनू के बारे में हमने लिखा है तो यहाँ फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में लेवल 2 कर लेंगे। अब फिर से अपडेट करेंगे तो ये भी इस कंटेंट्स में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, ओके, देखिए पेंट में जुड़ गया। तो ये जो रेफरेंस मेनू का पहला टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये हमारे बुक इत्यादि के लिए एक कंटेंट्स लिखने का काम करता है और इससे हम आसानी से कंटेंट्स लिख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है फुट नोट। फुट नोट क्या है, जैसे मानिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे कोई शब्द है H2O। अब इस पे हम क्या करना चाहते हैं, टिप्पणी लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट फुट नोट करेंगे और पेज के लास्ट में हम लिख सकते हैं H2O फार्मूला ऑफ वाटर। ये क्या है, H2O क्या है, पानी का सूत्र है। इसी तरह यहाँ पे हम CO2 के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे CO2, और यहाँ पे भी हम चाहे तो 2 नंबर की टिप्पणी लिख सकते हैं, इंसर्ट फुट नोट CO2 फार्मूला ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस तरह हम किसी भी वर्ड पे टिप्पणी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसी तरह इंड नोट हमको लिखना है तो फुट नोट क्या होता है, हमारे पेज के लास्ट में टिप्पणी लिखता है, और इंड नोट क्या होता है, टेक्स्ट के लास्ट में। मानिए हमने इसमें और ज़्यादा मैटर लिखा हुआ है तो इंड नोट क्या करेगा,
इसमें हम देखिए किसी भी वर्ड पे हम टिप्पणी लिखते हैं तो ये जो है वो पेज के लास्ट में इन टेक्स्ट के एंड में टिप्पणी लिखेगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी उसके बारे में टाइप कर सकते हैं। इस तरह किसी और वर्ड पे हमको पेज के एंड में टेक्स्ट के एंड में टिप्पणी लिखना है तो वहाँ भी हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट इन नोट करेंगे तो हम इंसर्ट इन नोट करेंगे तो हम फिर से उस पर कोई टिप्पणी लिख सकते हैं, कोई कमेंट लिख सकते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे हमने गया और अगले फुट मानिए यहाँ पे हम फुट नोट पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट फुट नोट पे करेंगे तो जहाँ भी फुट नोट लिखा होगा वो बताएगा और प्रीवियस फुट नोट करेंगे तो पिछले फुट नोट पे हमारा कर्सर पहुँचेगा। इसी तरह नेक्स्ट इन नोट करेंगे तो हमारा कर्सर अगले इन नोट पे जाएगा, फिर से नेक्स्ट इन नोट करेंगे तो उसके अगले वाले इन नोट पे हमारा कर्सर जाएगा। और यहाँ पे हम जब पॉइंटर को लाएंगे तो हमने जो टिप्पणी लिखा है उसको भी हम देख सकते हैं। अगला है शो नोट्स। अगर फुट नोट एरिया को सिलेक्ट कर दिखाना है तो हम यहाँ पे फुट नोट एरिया कर लेंगे तो देखिए फुट नोट एरिया पे आ गए। और इसी तरह इन नोट एरिया दिखाना है तो यहाँ पे हम व्यू इन नोट एरिया पे जाएंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे हम इन नोट एरिया पे पहुँच जाएंगे। अगला ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन क्या है, हमने एक नया पेज ले लिया यहाँ पे, ब्लैंक पेज। और ब्लैंक पेज लेके यहाँ पे हमने कोई मैटर लिख दिया। अब इसमें हम बुक का डिटेल्स, जो बुक है उसका जो लिखा है लेखक उसके बारे में डिटेल्स देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफरेंस मेनू में जाएंगे और इंसर्ट साइटेशन जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे और यहाँ पे बुक, यहाँ पे लेखक का नाम टाइप कर देंगे जो भी लेखक है। तो मानिए राहुल हमारा लेखक है तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे राहुल। टाइटल ये किस चीज़ का नोट्स है, मानिए फिजिक्स का है तो यहाँ पे हम फिजिक्स लिख लेंगे। ईयर किस सन में है तो 2025 है, 2025 लिख देंगे। और यहाँ पे सिटी कुशीनगर है तो यहाँ पे हम कुशीनगर लिख लेंगे। इसके बाद स्टेट है, स्टेट में हम यूपी लिख लेंगे। कंट्री में हमारा हो गया इंडिया। पब्लिशर हो गया चित्रा प्रेस, जो भी हमारा पब्लिशर है। एडिटर राहुल हो गया। वैल्यूम सेकेंड, नंबर ऑफ वैल्यूम 1। यहाँ पे ट्रांसलेटर कौन है तो राजेश। शार्ट टाइटल वेव। यहाँ पे नीचे हमारे एग्जाम्पल्स भी डिस्प्ले होंगे जिसकी सहायता से हम कुछ भी हमको क्या लिखना है ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। पेज इसमें कितने होने हैं 230 से 240। एडिशन कौन है सेकेंड, तो सेकेंड एडिशन कर देंगे। कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं, अब देखे होंगे कि बुक के शुरू में जहाँ लेखक बुक के बारे में लिखता है वो यहाँ पे डिटेल्स दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पे राहुल 2025 दिया है। अब मैनेज सोर्स में क्या है कि जैसे हमने कुछ लिखा है और वह गलत हो गया, उसमें सुधार करना चाहते हैं तो एडिट सोर्स करके हम यहाँ से उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी गलती हुई है तो सुधार कर सकते हैं। अगला है स्टाइल। स्टाइल से पहले हम बाइबलोग्राफी मन जो भी हम डिटेल्स दिए हैं उसको इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम बाइबलोग्राफी पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये डिटेल्स यहाँ पे आ गया। अब इसका अगर स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, हम अलग अलग स्टाइल जिसमें करना चाहते हैं अलग अलग स्टाइल में इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह
हम कैप्शन में अगर आर्टिकल लिख रहे हैं या बुक का डिटेल्स दे रहे हैं या फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है तो उसके लिए भी अलग अलग ये टाइप ऑफ सोर्स इसमें दिए हुए हैं। केस के लिए, इंटरव्यू के लिए, फिल्म के लिए। तो इसका प्रयोग करके हम अपने कंटेंट्स के लिए जो बायोग्राफी है वह लिख सकते हैं और उसका क्रेडिट किसी को भी दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या है? जैसे यहाँ पे हमने आप देखे होंगे कि जो साइंस की बुक वगैरह होती है उसमें लिखा होता है फिगर 1, उसके बाद दूसरे फिगर पे लिखा होता है फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमने चित्र बनाया है उसका एक लेवल निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमने इंसर्ट में गए और शेप्स पे गया और यहाँ पे एक गोला बना लिया। ये फिगर 1 है, तो इस पे हमने इंटर करके, और ये फिगर 1 है तो रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन किया, ये फिगर 1 हो गया। अगला जो चित्र है यहाँ पे हमने बनाया और उसके बारे में लिखा। हाँ, शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस मेनू में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन करके यहाँ पे हम इस पिक्चर का लेवल निर्धारित करेंगे। तो ये दूसरा पिक्चर है तो इसका लेवल फिगर 2 होगा। इसी तरह जितने भी हम शेप्स बनाना चाहें उसका एक लेवल हम निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गया और यहाँ पे एक हमने पॉलीगॉन बना दिया। देखिए इसका अपने आप जो हम लेवल निर्धारित करेंगे तो इसको फिगर 3 ले लेगा। अब हम यहाँ पेज के लास्ट में आ गए, इंटर किए और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का प्रयोग किए। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस ओके करना है। तो जितने भी वो निर्धारित किए रहेंगे हमने फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल के साथ जब हम इस पर क्लिक करेंगे तुरंत हम उस फिगर पे पहुँच जाएंगे। तो ये है हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब अपडेट टेबल है, जैसे इसमें हमने कोई और शेप्स बनाया, इंसर्ट में गए, शेप्स में गए और फिर से हमने एक ट्रेंगल बना लिया और इसका भी हमने लेवल निर्धारित कर दिया। रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन फिगर 4। अब देखिए इससे क्या होगा, जब हम अपडेट टेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उस जो हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है उसमें जुड़ जाएगा। इस पर हम सेलेक्ट किए, अब देखिए अपडेट टेबल हाईलाइट हो गया और जो ही इस पर अपडेट पर क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे, यह इसमें जुड़ जाएगा। अब इसी तरह क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस में मानिए हम इमेज जो मंगाए हैं यहाँ पे फिगर वाला, यहाँ पे हम क्लिक किए, फिगर 1 को इंसर्ट कर लिए, फिर से हम फिगर 2 पे क्लिक किए, फिगर 2 को इंसर्ट कर लिए, फिर फिगर 3 को क्लिक किए, फिगर 3 को इंसर्ट कर लिए, फिर फिगर 4 को। अब इससे क्या होगा कि इसका एक लिंक बन जाएगा। जब हम कभी कंट्रोल के साथ फिगर 1 पे क्लिक करेंगे तुरंत हम फिगर 1 पे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हम फिगर 2 पे क्लिक करेंगे तुरंत हम फिगर 2 पे पहुंच जाएंगे। इसमें हम चाहें तो फुट नोट, इन नोट का भी लिंक बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इंटर किया और फिर से क्रॉस रेफरेंस में गया और यहाँ पे फुट नोट और इन नोट,
फुटनोट पे क्लिक किया, एक का लिंक बना लिया, और फिर से 2 पे क्लिक किया, 2 का लिंक बना दिया। अब इससे क्या होगा कि जब हम कंट्रोल के साथ 1 पे क्लिक करेंगे 1 वाले फुटनोट पे पहुंच जाएंगे, और जब कंट्रोल के साथ 2 वाले पे क्लिक करेंगे तो 2 वाले फुटनोट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ तक का ऑप्शन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, मार्क देना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पर मार्क देना। जैसे बिल्डिंग है, इसका हम मार्क देना चाहते हैं, तो हम मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे या तो यही रहने देंगे या इसका कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो हमने यही रहने दिया, मार्क कर दिया। फिर से हम यहाँ पे गए होम पे, इसको भी हमने मार्क एंट्री किया, मार्क कर दिया। फिर से यहाँ पे गए, मार्क एंट्री किया और मार्क कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसमें हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हुआ है। देखिए जहाँ भी हमारा पैराग्राफ एंड हुआ होगा वहाँ पे ये बताएगा। अगर होम मेनू से चाहे तो हम इसको छिपा भी सकते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको छिपा सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स क्या है, यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, और जो ही ओके करेंगे तो देखिए जितना हमने मार्क दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने बिल्डिंग पे मार्क दिया था, दी होम पे मार्क दिया था, और गैलेरियस टू इंसर्ट पे मार्क दिया था। अब इसमें हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स पे मार्क देना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट को मार्क करना चाहते हैं, यहाँ मार्क इन टिप जाएंगे, यहाँ पे हम इस पे मार्क के रूप में कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, और इसको भी हमने मार्क कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब हम इसको अपडेट करेंगे तो जो ये मार्क हमने जोड़ा है वो इसमें जुट जाएगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क साइटेशन। अब इसका क्या प्रयोग है, अब पूरे मैटर को हम डिलीट कर देते हैं और ये मार्क को भी हम हटा लेते हैं। रेफरेंस मेनू में गए, मार्क साइटेशन। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर और क्या कहते हैं मोबाइल की कंपनियों का नाम लिखा, या कंप्यूटर के पार्ट्स लिखे। यहाँ पे हम कंप्यूटर पार्ट्स को लिख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, रैम, एसएमपीएस, और यहाँ पे सीपीयू, मॉनिटर। इस तरह हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स लिख लिए। इसी तरह हमने कुछ और पार्ट्स लिख लिए, मोबाइल की कंपनियों के नाम लिख लिए, एमआई, सैमसंग, रेडमी, एप्पल। अब हमको क्या करना है, हम मार्क साइटेशन पे गए और इसकी एक कैटेगरी हमने बना ली। यहाँ पे हम चाहे तो जैसे मानिए आप केस वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। जैसे आप अधिकतर जगह देखे होंगे कि रूल्स में कैटेगरी दी होती है। जैसे आप जब कई कैश मेमो देखे होंगे उसमें नीचे लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इस तरह की बहुत सी कैटेगरी दी होती है। तो आप चाहें तो और भी कैटेगरी यहाँ पे हम बना सकते हैं। जैसे हमने 8 को रिप्लेस करके 8 को यहाँ पे 8 को हमने रिप्लेस किया कंप्यूटर, रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, 9 को रिप्लेस कर दिया मोबाइल में। मोबाइल रिप्लेस किया और ओके कर दिया। अब जो कंप्यूटर से संबंधित है उसको कंप्यूटर वाली कैटेगरी में रखेंगे, और जो मार्क करेंगे, और जो मोबाइल से रिलेटेड है उसको मोबाइल वाली कैटेगरी में मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने माउस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे
माउस को हमने सेलेक्ट किया और मार्क साइटेशन में गए और यहाँ पे कंप्यूटर के अंतर्गत मार्क कर लिया। अब माउस के बाद हमने रैम को सिलेक्ट किया, इसको भी मार्क साइटेशन में गए और इसको भी कंप्यूटर में मार्क कर लिया। रैम के बाद SMPS पे गए, मार्क साइटेशन में गए और इसको भी कंप्यूटर में मार्क कर लिया। SMPS के बाद CPU में गए, मार्क साइटेशन में गए और इसको भी मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम मॉनिटर पे गए और मार्क साइटेशन पे गए और इसको भी कंप्यूटर में मार्क कर लिया। अब हम मोबाइल वाली कंपनियों के लिए मार्क करेंगे, तो मार्क साइटेशन और कंप्यूटर की जगह हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल, मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, सैमसंग को सिलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन में जाएंगे और मोबाइल में मार्क कर लेंगे। फिर से हम रेडमी को सिलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन में जाएंगे, मोबाइल में मार्क कर लेंगे। फिर से यहाँ पे जाएंगे, एप्पल को सिलेक्ट करेंगे और मार्क साइटेशन में जाके मार्क कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये हमारा मार्क हो गया। अब इसको हम इंटर किए और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी में गए और यहाँ पे ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का दिखा रहा है और यहाँ पे मोबाइल्स का दिखा रहा है। अगर होम मेनू हटा देंगे ये मार्क, तो इस तरह ये डिस्प्ले होगा। अब जिस पे मैंने CPU के, अब इससे क्या मैंने कोई हमने नया इसमें पार्ट्स जोड़ दिया। मॉनिटर के बाद मदरबोर्ड, अब इसको हमने सेलेक्ट किया और रेफरेंस मेनू में गए और मार्क साइटेशन में जाकर इसको कंप्यूटर में हमने मार्क कर दिया। अब इस देखिए यहाँ पे ये नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसको हमको ऐड करना है, तो हमको अपडेट टेबल में जाना होगा और इसमें जाकर जो ही हम अपडेट करेंगे तो इसमें मदरबोर्ड भी इंक्लूड हो जाएगा। और जब यहाँ होम मेन्यू में जाकर इसको हटाएंगे तो ये हट जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद हमको उम्मीद है कि आपका रेफरेंस मेनू क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में करके उसको बता सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।